about numerical of Coulomb's law, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। अब उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अभी लास्ट लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल हमने किए थे, तो दोनों ही न्यूमेरिकल आपको अभी इसी वीडियो में एक पेपर पे दिए जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ये सारे ही न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं को हम आगे करेंगे। ओके, सो ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में अभी हमने लिखा है, ये एक्स्ट्रा है कुछ। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल via distance of 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर इन एयर। सो यहाँ पे ये बताना, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, जस्ट ये है कि यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना इन बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल अपार्ट डिस्टेंस 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द अल्फा पार्टिकल, some note about the alpha particle। अल्फा पार्टिकल को जो हम इंडिकेट करेंगे 2He4 means as a helium atom। सो हीलियम एटम के जैसा ही हम अल्फा पार्टिकल लेके चलते हैं। आगे की क्लासेस में आगे के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको अल्फा पार्टिकल मिलने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स के केस में अल्फा पार्टिकल मिलेगा, तो वहां पर 2He4 आपको याद रखना। तो इसमें 2He4 में और क्या याद रखना कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो होगा 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। मींस 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19, और 2 इलेक्ट्रॉन के केस में 3.2 into 10 to the power मींस सीधा सा ये है कि ट्वाइस द 1.6 into 10 to the power minus 19। सो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया चार्ज। मींस हमें कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2 चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और K इज अ परमिटिविटी। सो K को हम 1/4πε0 ना लिख के सीधा सा K लिख के चलते। अब आगे के न्यूमेरिकल में आपको यही करना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस हमें गिवन है, चार्ज हमको दिया गया 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। अब यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और Q1 Q2 दोनों ही चार्ज कैसे हैं, एक जैसे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड आर सेम। सो मैग्नीट्यूड आर सेम। K की वैल्यू हमने क्या रखी, 9 into 10 to the power 9। Q1 Q2 दोनों ही सेम है। सो इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। K Q स्क्वायर R स्क्वायर। सो Q स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ये R स्क्वायर आ जाएगा ये। अब सुनना जरा, यहाँ पे 3.2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 10 to the power का देखते कनेक्शन क्या है। -19 है, सो -38 होगा। अब जरा यहाँ रफ एंडेड करते हैं हम। देखो 10 to the power minus 19 का स्क्वायर करेंगे तो -38 होगा। इसके डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 10 to the power minus 15 है, सो माइनस का 30 होगा। और देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या दिया गया, ये। सो ओवरऑल ये 3 नंबर है जो कि 10 to the power के केस में है। अब देखना, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, +30 होगा। तो ये यहाँ से इरेज होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, +30 होगा। 30 और +9, सो ओवरऑल हो जाएगा ये अपना 39। इससे माइनस करेंगे तो नेट आंसर जो आएगा वो आएगा 10। अब 10 आएगा और 9 ये बाकी है, तो 9 into 10 = 90 न्यूटन आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है। इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आएगा कि आगे के न्यूमेरिकल्स में क्या होना है। इससे काफी टफ न्यूमेरिकल अभी करेंगे पॉलिनोमियल वाले। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा क्या है,
कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन सच दैट इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज, तो जो फोर्स है वो हमारा क्या है, इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के वेट के इक्वल यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है। मींस यहाँ पे हमें नोन क्वांटिटी क्या क्या है, एक तो हमें ये बता दिया गया कि पार्टिकल जो है वो क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, सेम एज इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, और जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द प्रोटॉन। सो वेट ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा, वेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, W = mg। तो यहाँ पे ये करना, R कैलकुलेट करना, फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसी जगह अगर इलेक्ट्रॉन का होता तो वो कुछ और होगा, तो वो आगे के क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। अब इसमें ये लिख देते हैं हम इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, हम ये सारी वैल्यू लिखते इसलिए जा रहे हैं कि आपको बेस बनना यहाँ से शुरू हो जाए आपका। हीलियम पार्टिकल के बारे में पहले क्वेश्चन में हमने बताया, उसके बाद आपको हमने यहाँ पे बताया प्रोटॉन के अबाउट, जो कंडीशन यहाँ पे दी गई कि फोर्स जो है वो मास के वेट के इक्वल है प्रोटॉन के, तो वेट हम कैलकुलेट करेंगे mg। अब यहाँ पे देखना मास अभी हमें लिखा हुआ है ये, और ग्रेविटी यहाँ पे हमें 10 लेनी, सो ये कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻26। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला वही का वही अप्लाई किया, यहाँ पे भी क्या है, टू प्रोटॉन मींस चार्ज सेम। तो यहाँ पे जो फोर्स हमें अभी जस्ट फाइंड किया ये निकला F, K की वैल्यू ये रखी, Q1 Q2 R² हमको निकालना है। तो यहाँ पे 1.6 कैंसिल आउट कर देंगे, और ये 10 का जो सॉल्यूशन अभी जस्ट हमने बताया था उसी के जैसा करना। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो न्यूमेरिकल होंगे और मैक्सिमम फिजिक्स में जो होगा न्यूमेरिकल, सबसे पहले आपको 10 की पावर का सॉल्यूशन करना। 10 की पावर का सॉल्यूशन जैसे ही आप कर लेंगे, उसके बाद होगा मैथमेटिकल कनेक्शन, किसका, ओनली नंबर का, तो वो डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 की पावर सॉल्व करनी है। अब इसको आप सॉल्व करना, तो R = 0.12 मीटर आ जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे नंबर 3 डला, 6 डला और 7 डला। तो यहाँ पे जो स्किप नंबर हैं मींस 4th और 5th अभी जस्ट हमने किए हैं। 4th अभी इसी के पहले हमने किया है, और 5th भी हमने किया है, ठीक। सो 3rd वाला हमारा बाकी था, 3rd वाला देखें, और वीडियो को थोड़ा फास्ट वे में करेंगे, इसको आप पॉज करके आप देखना, कोई भी अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है समझ में तो उसको देख लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल नंबर 3, the electrostatic force of repulsion between positive charged ion carry equal force is 3.7 × 10⁻। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि फोर्स हमें दिया है 3.7 × 10⁻⁻9 कूलम के न्यूटन के इक्वल हमें फोर्स दिया, और यहाँ पे जो चार्जेस दिएगा वो हमको पता नहीं, चार्ज हमें फाइंड करने हैं। सो चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस लिखा है न्यूमेरिकल में। सो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस का मीनिंग है Q1 = Q2 = Q, मींस बोथ वैल्यू आर सेम। सो बोथ वैल्यू आर सेम। अभी जस्ट लास्ट अभी क्वेश्चन में हमने क्या किया था, F = KQ²/R। कब KQ²/R कब लगाएंगे, जब चार्ज एक जैसे होंगे। तो ये हो गया, Q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, मींस Q का फॉर्मूला यहाँ पे निकाला, क्या, FR²/K। सो K की वैल्यू 9 × 10⁹, F की वैल्यू है, और डिस्टेंस भी हमें मीटर में दी गई, डिस्टेंस में मीटर में दी गई। अब हमने क्या किया, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 आएगा। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताना, तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि हमने चार्ज फाइंड किया, हमको नंबर ऑफ चार्जेस निकालने थे। तो नंबर ऑफ चार्जेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q = NE, Q = NE। सो N = क्या होगा, Q/E, और E क्या है हमारा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। Q अभी जस्ट हमने क्या निकाला ये, तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें चार्जेस कितने कंटेन हुए, मींस चार्ज का जो अमाउंट है वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल है।
बट 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन कितना करेगा 1.6 into 10 to the power -9। इससे हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ चार्ज निकल आएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने यूज हुए हैं इस न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 थोड़ा अच्छे से देखना, ये इसमें कन्वर्जन काफी है कि यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें कुछ। सो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, 2 स्पेयर्स हैविंग अ चार्जेस ऑफ +20 एंड +18 माइक्रोकूलम। ये जो सिंबल है वो माइक्रोकूलम का है, तो माइक्रोकूलम कन्वर्ट करेंगे हम कूलम में। और आगे हमें डिस्टेंस क्या है, आर प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर अपार्ट। 18 सेंटीमीटर अपार्ट मींस कि 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर का दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस है। सो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में करेंगे। आफ्टर दैट कैलकुलेशन क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे हमको क्या निकालना, फाइंड द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी इज 0। देखो यहाँ पे एक चीज सुनना कि हमें ये बताना कि कहाँ पे इंटेंसिटी 0 हुई। 0 किसकी, अब देखो इसको बच्चे इंटेंसिटी मीनिंग आया तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लगा सकते और फोर्स का भी लगा सकते। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स का लगाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहेगी। अब इंटेंसिटी 0 होने का मतलब वहां पे फोर्स भी 0 होगा। फोर्स भी 0 का मीन्स ये है कि फोर्स इक्वल अमाउंट का होगा, लेफ्ट एंड राइट कैंसिल आउट करेंगे, सो वो होंगे इक्वल अमाउंट के। सो वहां पे जहां पे फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हो उस पॉइंट को हम बोलेंगे 0 इंटेंसिटी। सो वही हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें Q1 Q2 दो चार्जेस दिए, उनके बीच में हमने एक चार्ज रख दिया क्योंकि हमें यहीं पे बताना है, इसी पॉइंट पे बताना है कि इंटेंसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे अब वो डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो हमने क्या किया, लेट द अपार्ट डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 आर दे दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लेट Q1 लेट x डिस्टेंस फ्रॉम Q1 वेयर द इंटेंसिटी इज 0, कि जहां पे इंटेंसिटी क्या है 0 है, वो हमने Q1 से x लिया। यहाँ से फिर रेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी r माइनस एक्स। ये टोटल क्या है r है, तो जिसमें से x हमें पता है तो r माइनस एक्स रेस्ट पार्ट हो जाएगा। सो ये तीनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई। ये हमें सेंटीमीटर में था तो हमने मीटर में किया। ये कूलम में, ये माइक्रो कूलम में था तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई किया तो कूलम में चेंज हो गया, सेम एज Q2। अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी 0 मीन्स ये है कि इस मीन्स इन दोनों के बिटवीन का फोर्स और इन दोनों के बिटवीन का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। बस इस न्यूमेरिकल में हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना कि इंटेंसिटी 0 का मीनिंग क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होंगे। सो फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है। के से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका Q भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपका Q1 x² Q2 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हमने रख दी, तो ये देखो ये 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया और 20 से 84 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो 4 टाइम कैंसिल हुआ तो ये आया। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। अब क्या है, होल स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r की वैल्यू क्या निकल आई, r इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x। सो 3 टाइम ऑफ x, r में गिवन था 18 into 10⁻⁻2 था। इसको हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में आया, उसको देख लेना। 6 into 10⁻⁻2 आएगा आपका आंसर। सो -10⁻⁻2 को आप रिमूव करेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ये होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 7th क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन आप पढ़ना और समझना। इसको हम थोड़ा टैली कर देते। 4 इक्वल चार्ज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम के 4 चार्जेस हैं, इक्वल अमाउंट के हैं, 2 माइक्रोकूलम के हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पे हमने रख दिए और जो स्क्वायर का एज साइज है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें। फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। सिंगल चार्ज पे फोर्स क्या होगा वो हमको बताना है। सो यहाँ पे देखना, जरा पहले कॉन्सेप्ट समझना। स्क्वायर बना हुआ है तो स्क्वायर पे हमने एक वर्टेक्स को ए ले ली, ऑब्जर्वेशन वर्टेक्स हमने ए ले ली कि ए कॉर्नर पे हम ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे। वही फोर्स आपका डी पे होगा, सी पे होगा, बी पे होगा। सो ए पे हम निकालते तो देखा हमने कि ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल फोर
चार्ज आर पॉजिटिव, ये चारों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब देखना ये वाला चार्ज जो होगा, अगर इस वाले चार्ज से इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? F1। स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा आपको कि F1 इज अ चार्ज, F1 इज अ फोर्स ड्यू टू B एट A, B पर है A की वजह से। सो यहाँ पे ये हो गया F1 फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। F1 को हम कैलकुलेट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाना हमें, क्या? K अपॉन Q1 Q2 R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। से यहाँ पे R स्क्वायर। अब डिस्टेंस देख लेते जरा। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मीन्स हाफ सेंटीमीटर। सो हाफ मीटर, सॉरी हाफ सेंटीमीटर नहीं, हाफ मीटर। हाफ मीटर होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? कैलकुलेशन कैसे? हमें क्या बोला था? सबसे पहले आपको क्या करना है? 10 टू द पावर सॉल्यूशन करना। तो ये कितना है? ये कितना है आपका? -12 होगा। और ये कितना है? 9। -12 और 9 का कनेक्शन क्या होगा? -3 का। -3 ये हो गया 9, 2 और 2 और नीचे से ये 2 आएगा ऊपर से। ओवरऑल नंबर हो जाएगा कितना आपका? और हाँ, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है। सो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 4 पहुंचेगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 × 4 × 4। तो ये आएगा। सेम आपका होगा F2 भी देखो आप, डायमेंशन मीन्स अपार्ट डिस्टेंस फिक्स है, चार्ज वही के वही है। सो जो आंसर आएगा वो इसी के जैसा आएगा। सॉल्यूशन हमने कर दिया, उसको देख लेना। अब लेकिन F3 वाला केस समझ लो जरा कि F3 वाले केस में क्या होगा। F3 वाले में हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है A और C के बिटवीन, वो है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A√2। A√2 होगा। A√2 मतलब वेयर A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। F3 A ड्यू टू C, A पर F3 फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? C की वजह से। सो K की वैल्यू ये है 4, ये है डिस्टेंस। हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंच के 2 × 2 और नीचे वाला ये 2। सो ओवरऑल कितना? 2 2 2 8 9 जा 72। सो यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखी। 72 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये आएगा आंसर यहाँ का, ठीक है। सो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 इज F'। देखो, अच्छा जो F3 है वो F3 किसकी वजह से था? C की वजह से A पे था। अब लेकिन यहाँ पे इसी लाइन पे मींस इसी आर्म पे देखो एक और फोर्स काम कर रहा, क्या? रिजल्टेंट ऑफ F1 F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 एंड AC फोर्स, A और C के बीच का फोर्स उसी लाइन पे वर्क कर रहा है जहां पे कि रिजल्टेंट वर्क कर रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट F' इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर, ये निकाल देते रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट F1 की भी वैल्यू देखो आप वही है जो F2 की भी, बोथ आर सेम मींस 2 टाइम ऑफ F1 स्क्वायर। तो 2 टाइम ऑफ F1 स्क्वायर, अब इसका रूट निकालेंगे हम तो क्या होगा? √2 F1 आएगा। F1 की वैल्यू क्या थी? 144। सो ये रख दी। √2 की वैल्यू 3.14, उसको आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 203.6 × 10 टू द पावर -3, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि उसी साइड पे एक और फोर्स लगने वाला है, कौन सा? F3, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके। तो F3 और F' तीनों का दोनों का हम एडिशन कर देंगे, आंसर निकल आएगा आपका ये। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो अलोंग C to A, C से A की तरफ होगा। ये हुए आपके वेरी टफ न्यूमेरिकल, लास्ट 2 न्यूमेरिकल इज वेरी टफ, 6 and 7। हैव अ नाइस डे।